जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते। आज का टॉपिक है श्वास में रहती है एक अदृश्य अनोखी शक्ति, उसे जागृत कैसे करें, क्योंकि बिना जागृत हुए आपके काम नहीं बनेंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सुषुप्त है, वो घुली हुई है इन श्वासों में शक्ति। उसे प्रकट करना पड़ेगा। वैसे तो वो प्रकट है, उसका अनुभव करना पड़ेगा। और वो जागृत कैसे होगी, देखिए साधकों, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। सभी साधकों से विनम्र प्रार्थना है, कृपया ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक रहिएगा। फिर आप बीच में छोड़ देते हो तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। अदृश्य शक्ति माने जो परमात्मा है वो अदृश्य शक्ति है, वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो दिखाई नहीं देते, वो हर जगह व्यापक है पर नजर आते नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो वो अदृश्य शक्ति है, वो वैसे तो हर जगह है, और वो हर जगह है वो जिसके लिए तुलसीदास जी कहते जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो वो जर्रे जर्रे में है, वो हर जगह है, तो वो हमारे भीतर भी है, और वो हमारे भीतर है तो हमारी श्वासों में भी है। श्वासों में वो शक्ति इस तरह से छुपी हुई है जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ होता है, लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं देता है। वो जब उसको मथा जाता है, दूध को जमा करके बिलोया जाता है, तो वो मक्खन अलग हो जाता है, फिर सबको वो अच्छे से नजर आता है कि ये मक्खन है। ऐसे ही जो शक्ति अदृश्य है, जो हमारी श्वासों में घुली हुई है, जब हम श्वासों का मंथन करते हैं, मथते हैं श्वास को, मन से मथा जाता है उसको। जैसे दूध को मथने के लिए एक रई की जरूरत होती है, ऐसे ही श्वासों को मथने के लिए हमें मन रूपी मथनी की या रई की आवश्यकता होती है। मन से श्वास को मथते हो, मन से श्वास का ध्यान करते हो, ध्यान करते 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 वो अदृश्य शक्ति हमें अनुभव में आती है। फिर क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है, वो जीव से जपा नहीं जाता है, माला से जपा नहीं जाता है, जिसके लिए संत कह रहे हैं माला जपू न कर जपू, जिभ्या कहूं न राम, सुमरण मेरा राम करे, मैं पाऊं विश्राम। न माला की आवश्यकता है, न जीव की आवश्यकता है, और यदि आप श्वासों का मंथन करना शुरू कर देते हो तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आप विश्राम करते हो और हरि यानी कि राम आपका भजन स्वयं करते हैं। तो आपको बस अपनी श्वास से जुड़ना है। तो वो शक्ति जो इन श्वासों में है, दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये श्वास ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ये स्थूल रूप से है। हर चीज की तीन अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। पहले स्थूल से जुड़िए श्वास से, फिर श्वास में मतलब कि सूक्ष्म के, स्थूल के बाद सूक्ष्म जो शक्ति उससे पहुंचेंगे, और फिर जो अति सूक्ष्म है उस तक पहुंच जाएंगे। और फिर जब वो प्रकट हो जाएगी तो वो जागृत हो जाएगी। समझ लो, जो अभी सुषुप्त है वो जाग जाएगी तो जागते ही वो आपको मनचाही वस्तु देगी। इसीलिए उस शक्ति को कल्प वृक्ष बताया गया। उसी शक्ति को आप राम नाम कह सकते हो, उसी शक्ति को आप सार नाम कह सकते हो। उस शक्ति के बिना हमारा जीवन ही पॉसिबल नहीं है। वो शक्ति है तो ये सृष्टि है, वो शक्ति नहीं है तो ये सृष्टि ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी बड़ी शक्ति है। उसी शक्ति को जागृत करने के लिए संत कह रहे हैं कबीरदास जी, सुमरने सूरत लगा के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल, भाई अंदर के पट खोल। सुमरन यानी मन को श्वास से लगा दोगे, मुख से कुछ भी ना बोलोगे, कान बंद, आंख बंद, सब कुछ बंद कर दोगे तो अंदर के पट खुलेंगे। अंदर के पट खुलेंगे तो वो शक्ति जागृत हो जाएगी। सहजो बाई का कथन है, ऐसा सुमरण कीजिए सहज रहे लोलाए, बिन जिब्या बिन ताल वे अंदर सुरत लगाए।
नाम का सुमरण सहज व नैसर्गिक होता है। तालु व जीव के बिना ही नाम का सुमरण होता है। नाम सुमरण भगवत प्राप्ति का सरल व सुगम साधन है। उस शक्ति को जागृत करने का जो श्वासों में घुली हुई है, उस शक्ति को आप भगवान का अनमोल नाम कह सकते हो, नाम के 2 अक्षर कह सकते हो। वो आपकी श्वासों में ही है, वो अदृश्य शक्ति। बस मन से श्वास को देखें और देखते देखते ही वो सत्य शक्ति, वो अदृश्य शक्ति प्रकट हो जाएगी, जिसके लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब घट मेरे साइया घटना कोई खाली, और बलिहारी उस घट की जा घट वो प्रकट हो जाए। वो शक्ति हर किसी के घट में है, लेकिन प्रकट यानी जागृत किसी किसी के घट में होती है। जो श्वासों से जुड़ जाता है निश्चित तौर से वो शक्ति उसकी जागृत हो जाती है। जैसे 2 पत्थरों के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे ही आती जाती श्वास के घर्षण से वो शक्ति जो अग्नि है, जो महाअग्नि है, जो महातेज है, वो प्रकट हो जाएगी। और जिस पल जिस क्षण वो प्रकट हो गई, उस दिन को आप कभी भी भूल ही नहीं पाओगे। तो आप सारे काम करते हुए और अपनी श्वासों का ध्यान करें। उस अव्यक्त नाम को जानने के लिए आपको अपने कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दिन भर काम करें और श्वासों का ध्यान करते रहें। श्वासों का ध्यान कैसे करते हैं? करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो प्रातःकाल 4:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं, वहां जुड़िए हमारे साथ। रोज जुड़ेंगे तो वो शक्ति अवश्य ही जागृत हो जाएगी, और जागृत होते ही जो युगों से आपका भाग्य सोया पड़ा है वो जाग जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। कोई भी आपका प्रश्न हो यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपकी सुविधा के लिए दिया गया 9958515054, इस पर पूछ सकते हो। और बिना गुरु के आप उस शक्ति तक कदापि नहीं पहुंच सकते। गुरु जो प्रैक्टिकल गुरु हैं, जो खुद वहां पहुंचे हुए हैं, वही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल गुरु की शरण में जाइए और गुरु से दीक्षा लेकर के गुरुमुख होकर के उस शक्ति तक पहुंच जाएंगे। और यदि आप गुरु दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है 9958515054 पर ऑनलाइन गुरु दीक्षा देते हैं वीडियो कॉल से। और दिल्ली में हर महीने शिविर होता है, 21 जुलाई का है। आकर लेना चाहते हो तो मैसेज करें कि हम दिल्ली में आना चाहते हैं, तब गुरु दीक्षा लेंगे। ऑनलाइन लेना चाहते हो तो अपना एड्रेस, क्या काम करते हो, सब जानकारी हमें दें। शनिवार इतवार को 9 से 10 बजे के बीच में हम गुरु दीक्षा देते हैं। और यदि आपकी इच्छा है सेवा करने की, आप सेवा देना चाहते हो, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है वो, या जिन्होंने नहीं ले रखी है वो भी, तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्त।